नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें सीधे अफ्रीका के दिल में ले जाएगा। एक ऐसी जमीन जहां नियम आज भी पुराने हैं और जिंदगी अपने सबसे असली, सबसे जंगली रूप में धड़कती है। समझिए, ये सिर्फ नक्शे पर एक निशान नहीं है। नहीं, ये एक जीती जागती सांस लेती हुई दुनिया है। इसकी अपनी एक कहानी है, अपने कायदे कानून है और इसकी अपनी ही एक धुन है, एक लय है। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस दुनिया में कदम रखते हैं और देखते हैं कि प्रकृति अपने सबसे असल और ताकतवर रूप में कैसी दिखती है। तो ये है हमारे आज के सफर का रोड मैप। सबसे पहले हम जानेंगे कि दुनिया का ये आखिरी जंगली दिल आखिर है क्या। फिर देखेंगे जंगल के अपने कानून, इसकी दो अलग अलग दुनियाओं को, इंसान के साथ इसके रिश्ते को और आखिर में इसके वजूद की आखिरी लड़ाई को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। ये एक ऐसी जगह है जहां वक्त की चाल ही अलग है। देखिए, अफ्रीका एक ऐसी दुनिया है जिसे धूप और छाँव ने मिलकर बनाया है। यहाँ घड़ियां नहीं चलती, यहाँ सिर्फ इंस्टिंक्ट्स यानी सहज ज्ञान चलता है। यहाँ जिंदगी का तालमेल टाइम से नहीं बल्कि जिंदा रहने की जद्दोजहद से तय होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये प्राचीन दुनिया आखिर चलती कैसे है? यहाँ जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले वो अनलिखे नियम, वो शाश्वत कानून क्या हैं? अक्सर जब हम जंगल के कानून की बात करते हैं तो लगता है कि ये सिर्फ अफरा तफरी या केओस है, पर ऐसा नहीं है। ये असल में संतुलन का एक सिस्टम है। हाँ, ये क्रूर है लेकिन परफेक्ट भी। यहाँ हर एक जीव लाइफ साइकिल का एक जरूरी हिस्सा है, हर किसी का एक रोल है। और इसी कानून का एक बड़ा हिस्सा है शिकारी और शिकार का खेल। जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ है शेर, जिसकी रणनीति है सब्र, ताकत और टीम वर्क, और दूसरी तरफ है गजेल, जिसकी रणनीति है चौकन्ना रहना, रफ्तार और फुर्ती। ये एक कभी न खत्म होने वाला एवोल्यूशन का डांस है, एक दूसरे को मात देने की होड़। तो इस जंगल के कुछ कोर कानून हैं, कुछ बुनियादी सच। पहला, यहाँ सिर्फ ताकतवर ही टिकता है। दूसरा, हर जिंदगी किसी दूसरी जिंदगी का निवाला बनती है। तीसरा, इलाके की इज्जत करनी पड़ती है। चौथा, रात होते ही सब कुछ बदल जाता है, सारे नियम बदल जाते हैं। और आखिरी, या तो ढल जाओ या फिर मिट जाओ। चलिए अब इस महाद्वीप के अंदर और गहरे चलते हैं, यहाँ की दो सबसे अलग लेकिन सबसे अहम जगहों पर। दो ऐसी दुनियाएं जो है तो बिल्कुल जुदा, पर आत्मा एक ही है। हमारी पहली मंजिल है कांगो। इसे धरती के फेफड़े भी कहते हैं। सोचिए, एक ऐसी घनी अंधेरी दुनिया जहां पेड़ों की वजह से सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पड़ती। यहाँ हर कोने में जिंदगी छिपी हुई है। और अब कॉन्गो के घने अंधेरे से निकलकर चलते हैं सेरेंगेटी के खुले मैदानों में। ये अंतहीन मैदानों का महाकाव्य है, एक बहुत बड़ा स्टेज जहां धरती का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ शो होता है। और यहीं पर होता है द ग्रेट माइग्रेशन। ये एक ऐसा सफर है जो सहज ज्ञान से शुरू होता है, एक चिंगारी जो लाखों जानवरों को एक साथ चलने पर मजबूर कर देती है। फिर शुरू होता है एक कभी न खत्म होने वाला मार्च। लाखों के लाखों जानवर एक साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में है खतरों की नदी, जहां मगरमच्छ इंतजार कर रहे होते हैं। और जो इस परीक्षा को पार कर लेते हैं, उन्हें इनाम में मिलते हैं ताजे हरे भरे मैदान। लेकिन जंगल की कहानी सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है, इसे इंसानों के बिना समझना नामुमकिन है। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, हजारों लाखों सालों से इंसान यहाँ कोई मेहमान बनकर नहीं आए। वो तो हमेशा से इस इकोसिस्टम का, इस माहौल का एक हिस्सा रहे हैं। इतिहास पर एक नज़र डालें तो ये रिश्ता और भी साफ हो जाता है। करीब 2 लाख साल पहले इंसान अफ्रीका में ही उभरे। 10,000 साल पहले तक शिकारी कबीले बड़े बड़े जानवरों के साथ ही रहते थे, और लगभग 500 साल पहले तक इन कबीलों और कुदरत के बीच एक गहरा, एक दूसरे पर निर्भरता का रिश्ता बन चुका था। पर आज वही सदियों पुरानी परंपराएं मॉडर्न दुनिया के दबाव में है। और यही हमें हमारी कहानी के सबसे अहम और शायद सबसे मुश्किल मोड़ पर ले आता है। ये है वजूद की आखिरी लड़ाई। देखिए, जंगल का जो शाश्वत कानून था, जो सदियों पुराना बैलेंस था, वो अब एक नए बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा है। और ये खतरा है मॉडर्न दुनिया का दबाव। जरा इस आंकड़े को देखिए,
13 लाख। हर साल 1.3 मिलियन एकड़ अफ्रीकी रेन फॉरेस्ट खत्म हो रहा है। ये बस एक नंबर नहीं है, ये उन अनगिनत प्रजातियों के घरों का उजड़ना है जो अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। और इसका असर हाथियों जैसी विशाल प्रजातियों पर कितना भयानक पड़ा है, ये चार्ट साफ दिखाता है। 1970 में करीब 1.3 मिलियन हाथी थे और आज ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 4 लाख के आसपास आ गया है। सोचिए, सिर्फ कुछ दशकों में इतनी बड़ी गिरावट। और ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये कोई दूर देश की कहानी नहीं है। इस आखिरी जंगली दिल की सेहत सीधे सीधे पूरी दुनिया की सेहत से जुड़ी हुई है। इसका सलामत रहना हम सबके लिए जरूरी है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि इस आखिरी जंगली दिल की धड़कन को बचाए रखना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।